नमस्कार। श्री नारायण मानव सेवा समिति द्वारा आयोजित सामाजिक सम्मान समारोह में मुझे सोशल अवार्ड 2020 के लिए नॉमिनेट किया गया है। इसके लिए मैं समिति का शुक्रगुजार हूँ और धन्यवाद देता हूँ। विशेषकर मुझे जो ये नॉमिनेशन किया गया है इसकी खास वजह है। मैं एक मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट हूँ और दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपस में वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर है, मैं यहाँ कार्यरत हूँ और लगभग मैं 25 वर्षों से इस मेडिकल लेबोरेटरी साइंस के क्षेत्र में कार्यरत हूँ। मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि ये मुकाम किस प्रकार से मैंने हासिल किया। बहुत ही कष्टकारी रहा और बहुत ही सुखदायी भी है। किसी का भविष्य अतीत पर ही निर्भर करता है। मैं जब गांव में था, मेरे पिताजी एक कचहरी में मुंशी थे, मुहर्रिर। मेरे घर की माली हालत ठीक नहीं थी। इस वजह से मैं और मेरी दादी बाज़ार में जाकर के सब्जी बेचा करते थे। मैं भी उसमें मदद करता था और कभी कभी जब दादी बाज़ार साथ नहीं जाती थी तो मैं अकेले भी सब्जी बेचने चला जाता था। यह क्रम लगभग जब मैं 6ठी क्लास में चला गया तो फिर धीरे धीरे मेरे पिताजी मुझे पढ़ाई पर मुखातिब करते चले गए, कोशिश करते रहे, क्योंकि मैं अपने घर में सबसे बड़ा हूँ। मेरे पिताजी हमेशा कहते थे कि शिक्षा में जो पावर है, शिक्षा सारे पापों को मुक्त करने का जो जरिया है वो एक सिर्फ केवल शिक्षा है। और हमेशा वो शिक्षा पर ही बात करते थे, हमेशा वो उसी पर ध्यान रखते थे। मेरे पिता कोई सरकारी नौकरी नहीं थी। एक मुहर्रिर की तनख्वाह उस समय क्या थी वो जग जाहिर है। मेरी माँ घर में रहती थी। मेरा परिवार बहुत छोटा था, लेकिन मुझे पढ़ाई में बहुत ज़्यादा रुचि थी। इस वजह से उन्होंने पढ़ने के लिए कभी मना नहीं किया। और फिलहाल मैं वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट में मेडिकल लेबोरेटरी साइंस का सारा कार्य मैं देखता हूँ। डायग्नोस्टिक डिवीज़न हमारे पास है और साथ ही मैं सामाजिक शिक्षा के द्वारा सेवा मेरा लक्ष्य है। और साथ ही मैं ग्रेस इंडिया शैक्षणिक एक ट्रस्ट है जिसका मैं फाउंडर डायरेक्टर हूँ। और साथ ही जैव चिकित्सा प्रयोगशाला वैज्ञानिक संघ, सोसाइटी ऑफ बायोमेडिकल लेबोरेटरी साइंटिस्ट इंडिया को भी मैं यहाँ से दिल्ली से काम करता हूँ। और जैव चिकित्सा प्रयोगशाला वैज्ञानिक संघ भारत जो है वो एक रजिस्टर्ड संस्था है और पूरे भारत में काम कर रही है। बेसिकली यह वैज्ञानिक सेमिनार, प्रशिक्षण और समय समय पर CME प्रोग्राम वगैरह करते रहती है। मुझे कहते हुए बहुत खुशी हो रही है और गर्व है कि इस वैश्विक महामारी के समय मुझे कोरोना वॉरियर के रूप में ट्रेनिंग भी लेने का मौका मिला भारत सरकार का। और साथ ही
250 से ज़्यादा मुझे एप्रिशिएशन सर्टिफिकेट्स मिले एज ए कोरोना वॉरियर, कोरोना कर्मवीर योद्धा सम्मान, राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा गया मैं। और साथ ही मैं इसके अलावा एनिमल वेलफेयर का भी कभी कभी काम मैं करता हूँ और साथ में सरकार के बहुत सारे कार्यों से मैं जुड़ा हुआ हूँ। 3CD प्रोग्राम क्लाइमेट चेंज कैंपेन फॉर दिल्ली के लिए मैं जो 3CD प्रोग्राम है मैं उसको भी अपने सोशल मीडिया के माध्यम से और प्लांटेशन करके पर्यावरण के लिए भी मैं कार्यरत काम करते रहता हूं और लोगों के बीच में एक संदेश भेजता हूं। हम जिस क्षेत्र से आते हैं वहाँ की भाषा अंगिका है, इसलिए मैं अंगिका को भी एक समय कभी कभी मैं समय देता हूँ कि अंगिका भाषा को भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में दर्ज करने का अवसर मिलेगा। इसके लिए मैं हमेशा प्रयत्नरत हूँ और अंगिका जनजागरण अभियान के माध्यम से पूरे भारत में उसको फैलाने का कोशिश कर रहा हूँ। और अंगिका के लिए कुछ कविताएं, कुछ लेख, अंगिका यात्रा और पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान नामक पुस्तक शीघ्र ही प्रकाश होने वाली है। विशेष रूप से मैं पुनः धन्यवाद देता हूं कि नारायण सोशल मीडिया अवार्ड 2020 के लिए मेरा जो चयन किया गया है, इसके लिए मैं पुनः पूरे समिति का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। जय हिंद।